हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद महद आसिफ और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि नस्ट के अंदर रहते हुए ना एक मुझे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फेस हुई थी जिसका मैंने आज सोल्यूशन निकाला है। सबसे पहले मैं आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। प्रॉब्लम क्या थी कि आप देखें जब भी आपने नस्ट के किसी भी आपने स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को आपने लेना होता है, जिस तरह हमें जिम लेना है या आपने स्विमिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक फॉर्म प्रिंट करवाना पड़ता है, ठीक है ना। एंड देन आपको जो होता है अपने स्टूडेंट कार्ड की कॉपीज़ करवानी पड़ती हैं, आपको अपनी फ़ोटोज़ देनी पड़ती हैं पासपोर्ट साइज़। एंड देन आपको एचपीएल में जाकर फ़ीस जमा करवानी होती है और फिर आपने क्या करना होता है, वो फ़ीस स्लिप लेके जाना होता है। फिर आप लोग वो ट्रेनर को देते हो जहाँ भी आपने जाना है, जिम करना है, स्विमिंग करनी है। और फिर जो होता है वो ट्रेनर कहते हैं ठीक है, आप 1 वीक के अंदर आपका फिजिकल कार्ड आ जाएगा। अब मैंने जब इस तरह जिम की फैसिलिटी ली थी ना, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आया था कि ये हुआ था कि मेरा कार्ड जो था वो आया ही नहीं था। मैं 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गए, 3 वीक हो गए और मतलब कोई पता नहीं चला कार्ड कहाँ गया, ना ट्रेनर को पता है कार्ड आया नहीं आया। तो ये एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरी बात ये है कि जिस तरह अब हम लोग मंथली फीस करवाते हैं, तो क्या होता है कि मंथली फीस हम लोग सबमिट करवाते हैं एंड देन ट्रेनर को देते हैं। अब सारा काम जो है ये आप लोग देखें सारा मैनुअली चल रहा है, ठीक है ना। ये सारा जो है पेपर वर्क चल रहा है और इस तरह ये हो रहा है कि ट्रेनर ने अगर वेरीफाई करना हो कि ये स्टूडेंट जो है ये वाकई इसकी मेंबरशिप है या नहीं है, तो वो बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर बेसिकली जो है एक और प्रॉब्लम जो मुझे ही फेस हुआ था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी होता होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जब मैं समर्स में जा रहा था ना, जब मेरा पहला समर था डिग्री का, तो उन्होंने मुझे कहा था ट्रेनर ने कि आप फ्रीज करवा दो ना अपना, तो मैंने फ्रीज करवाया 3 मंथ्स के लिए। और जब मैं वापस आया ना, वो भी मैंने इस तरह फॉर्म निकाला, उसको प्रिंट करवाया और मैंने दिया कि ये ले, आप मेरा फ्रीजिंग फॉर्म, कहते ठीक है। तो जब मैं समर्स के बाद वापस आया, मैंने अगेन जिम ज्वाइन किया, तो वो कहते नहीं आपने तो फ्रीज ही नहीं करवाया था। मैंने कहा मैंने फ्रीज करवाया था। सो इस तरह कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है ना, बस सारा पेपर वर्क चल रहा है। सो देन आई रियलाइज कि इसको जो है सॉल्व करना जो है बड़ा ज़रूरी है। सो आज जो है मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ न स्पोर्ट्स पोर्टल। सो बेसिकली ये एक पोर्टल है जिसमें एज अ स्टूडेंट देखें, अगर मैं लॉग इन कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने अभी तक कोई मेंबरशिप वगैरह नहीं ली। तो अब यहाँ से क्या होगा, वो ना अपनी कलम आईडी लिखेगा, ठीक है ना, कोई भी कलम आईडी होगी और उस कलम आईडी का वो लिखेगा पासवर्ड, ठीक है। कोई भी होगा वो ना कलम आईडी और वो पासवर्ड लिख देगा। अब इससे क्या होगा कि वो ना एज अ स्टूडेंट लॉगिन हो गया। तो सबसे पहले तो ये है, कोई भी जो स्टूडेंट के अलावा होगा ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी फैकल्टी भी कर सकती है आपके अंदर, एडमिन पैनल क्या होगा वो भी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एज अ स्टूडेंट आ गया। अब ये है आपका डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ से ना मैं फैसिलिटीज़ पे आया। अब स्टूडेंट ने सबसे पहले जो है वो मेंबरशिप नहीं ली हुई, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, मेंबरशिप लेगा। तो ये देखें, रजिस्टर एंड पे कार्ड फीस करेगा, ठीक है, और वो चला जाएगा पेमेंट्स पे अपने मेंबरशिप लेने के लिए। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि मेंबरशिप जब ले रहे हैं ना, तो आपने यहाँ से करना है रजिस्ट्रेशन अपनी पे। अब यहाँ पर लगा होगा आपका पेमेंट गेटवे, जिस तरह आप लोग जब एनईटी की फीस पे कर रहे होते हो, तो उधर नस्ट का पेमेंट गेटवे लगा होता है, ठीक है। वो इधर पेमेंट गेटवे लगा होगा, आप लोग अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालोगे, एक्सपायरी डेट, सीवीसी। एंड देन आप जब अपनी पेमेंट को अप्रूव करोगे, तो आपकी पेमेंट अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, जब आपकी पेमेंट वेरीफाई हो गई ना, मतलब आपको पता है जिस तरह एनईटी में फॉरेन पेमेंट वेरीफाई हो जाती है, तो आपका साथ ही जो होगा वो कार्ड आ जाएगा, मेंबरशिप कार्ड आ गया, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि मेंबरशिप कार्ड आ गया। अब ये सारा जो डाटा है ना, ये पहले ही पड़ा होगा क्योंकि हम लोग इसको नस्ट की डेटाबेस से उठा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आप लोग देखें, यहाँ से आपको सारा मिल गया कार्ड की इन्फॉर्मेशन। अब स्टूडेंट कोई भी फैसिलिटी लेना चाहता है ना, देखिए उसको ना यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, सैडल क्लब की टाइमिंग्स ही हैं, तो एक टाइमिंग्स भी जो है वो भी स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं है बार बार पूछने की। स्विमिंग के डिफरेंट स्लॉट्स आ गए कि भाई मेल के कौन से स्लॉट्स हैं, फीमेल के कौन से स्लॉट्स हैं, इस तरह हम फैकल्टी के भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ना लेट से मैं कहता हूँ यार मैंने जिम्नेजियम और स्विमिंग मैंने करनी है, ठीक है। तो मैंने दो सेलेक्ट की और मैंने कहा ठीक है, मेरी ना पेमेंट अब हो जाएगी, मैं ये दो फैसिलिटीज़ लेता हूँ। तो मैं पेमेंट पर आया और साथ साथ जो है ना मैंने इसकी भी पेमेंट कर दी, ठीक है। तो अब देखें, जब मैं अपने कार्ड पर आया ना, तो मेरी जिम और पूल, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, इन दो की जो है मैंने मेंबरशिप ले ली और वो यहाँ से नज़र आ गया। अब साथ ही साथ जो है मैं आपको एडमिन पैनल दिखाऊं। अब यहाँ से ना एडमिन पैनल आप लोगों को मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब एडमिन जो होगा वो अपने क्रीडेंशियल से ऐड होगा, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा
कि जब आप देखें डैशबोर्ड पे आया तो उसको टोटल रेवेन्यू नज़र आ रहा है, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू 16,000 हो गया, ठीक है ना। टू पर्सन जो है कि अहमद खान और डॉक्टर सारा अहमद जो हैं वो जिम के हैं, इस तरह स्विमिंग के कितने स्टूडेंट्स हैं, सैटल क्लब के कितने हैं, ठीक है ना। सो वो भी सारा एडमिन को नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। इसी तरह ये यूज़र्स के हैं कि कौन कौन से यूज़र्स हैं कितने, ये एडमिन के लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह करके अगर लेट से उसने सैडल क्लब की भी लेनी है, ठीक है ना, मेंबरशिप, तो आप ये देख सकते हैं कि जब वो सैडल क्लब की लेगा और इसको भी पेमेंट जो है वो करेगा, तो यहाँ से देखें जब हमारी यहाँ से पेमेंट होगी तो यहाँ पर सैडल क्लब आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखें आप लोग रेवेन्यू ऐड हो गया और यहाँ पर सैडल क्लब का भी एक पर्सन आ गया, तो इस तरह करके आपका ये भी सारा चल रहा होगा। अच्छा, अब कोई भी ट्रेनर है उसने वेरीफाई करना है कि यार ये स्टूडेंट का कार्ड जो है इस पे मेंबरशिप है या नहीं है, या ये जो है किस किस इसे फैसिलिटी ली हुई है। तो यहाँ पर आकर कार्ड नंबर डालेगा, वो स्टेटस चेक करेगा कि हाँ भाई ये अहमद है जिसका अभी मेंबरशिप एक्टिव है और इसने ये तीन जो है वो चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है। सो ये देखें, ये भी एक हो जाएगा, ट्रेनर को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कार्ड नंबर डालेंगे और सारा कुछ वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सो एडमिन पैनल भी आपका चल रहा है, ठीक है ना। ट्रेनर्स के लिए भी सेम इसी तरह बना होगा और ये जो है सार स्टूडेंट्स का चल रहा है। इस तरह अगर स्टूडेंट ने फ्रीज करवाना है, ठीक है, तो वो अपनी डालेगा, मंथ डालेगा और डेट डालेगा और ईयर डालेगा, 2026 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि करंट डेट से अब लेट से मैं 1 मंथ के लिए जो है अपना फ्रीज करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं कोई भी रीज़न लिख देता हूँ जी, ट्रैवलिंग फॉर वर्क। अच्छा, अब यहाँ से जब मैंने फ्रीज रिक्वेस्ट भेजी ना तो वो सीधा जाएगी एडमिन के पास, ठीक है। अब यहाँ से एडमिन आएगा और वो आकर देखेगा अच्छा एक स्टूडेंट की जो है वो आई हुई है फ्रीज करने की, वो इसको अप्रूव करेगा। एंड देन आप अपने कार्ड पे जाएंगे तो आपका स्टेटस जो है वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ट्रेनर जो है वो कार्ड डालते हैं ना, मतलब अगर स्कैन करना हो कि भाई हाँ कार्ड नंबर कैसे, तो ये आप देखें इसका फ्रीज आ रहा होगा, तो आप अब अंदर ट्रेनर जो है उसको जाने नहीं देगा कि हाँ भाई आपको मेंबरशिप है ही नहीं, आपको फ्रीज करवाया हुआ अपनी मेंबरशिप, ठीक है। तो ये भी जो है वो आपको सारा कुछ स्टेटस नजर आ रहा होगा एक स्टूडेंट का कार्ड वगैरह। अच्छा, अब एक और इसके अंदर, अब आपने एडमिन पैनल देख लिया, ट्रेनर का भी पैनल इसी तरह होगा कि वो वेरीफाई कर सकते हैं। अब एक इसके अंदर आता है कि जो होती है फैकल्टी, उनके तो जो होते हैं वो हम लोग जो होते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स भी ऐड कर सकते हैं, तो उनका सारा सिस्टम किस तरह चलेगा, तो वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि फैकल्टी का किस तरह से चल रहा होगा। इसका पासवर्ड था आई थिंक दिस, यस, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अभी पासवर्ड जो है वो मैं रैंडम रख रहा हूँ क्योंकि ये सारे कलम से फैच हो रहे होने आपके, मतलब जो नस की होनी है मेंबरशिप। अच्छा, अब लेट से मैंने ना एक फैमिली मेंबर ऐड करना है, ठीक है ना। ये डॉक्टर सारे अहमद हैं, ठीक है ना। अब फैमिली मेंबर ऐड करने हैं तो लेट से मैं यहाँ पर लिखूंगा कि फैमिली मेंबर है माहद आसिफ। एंड देन मैं ना उसकी कोई ना कोई जो है वो प्रोफाइल पिक जो है वो भी कर लेता हूँ कि लेट से ये आ जाएगा, ठीक है। सन आ गया एंड अगेन इधर आप लोग वो कर देंगे मेडिकल सर्टिफिकेट में अभी रैंडम कोई भी कर रहा हूँ। सो ये एज मैंने लिख दी। अब ये सबमिट कर देंगे एडमिन के अप्रूवल के लिए। तो देन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं एडमिन, अगेन मैं एडमिन पैनल पे आया, ठीक है ना। अभी आपको नजर आया कि हाँ भाई डॉक्टर सारा अहमद का एक बेटा है जो 12 ईयर्स का, एडमिन वेरीफाई करेगा कि वाकई है, ठीक है। तो जब उसने अप्रूव कर दिया तो अब आप लोग देख सकते हैं अभी स्टेटस था पेंडिंग अप्रूवल का, ठीक है ना। जब आप लोग बाद में देखते हैं ना इसमें, तो ये देखें पेमेंट इसकी पेंडिंग आ जाएगी मेंबरशिप की, ठीक है। तो अब मैं जो हूँ इधर आऊँगा, अब वो पूछेगा कि आपने जो है ना इसकी महाद आसिफ की करनी है रजिस्ट्रेशन, तो कोई भी फैकल्टी होगी वो अपनी जो होगा फैमिली के ये करवाया उसने अपने किसी भी बच्चे का, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब उसने ना अपने इस बेटे के लिए लेनी है कोई ना कोई फैसिलिटी, ठीक है। तो वो महाद आसिफ पे आएगा और वो कहेगा इसने क्या करना है, इसने करना है सैडल क्लब, ठीक है। तो वो करेगा सैडल क्लब को चूज़, इधर उसकी पेमेंट करेगा महाद आसिफ की, ठीक है ना, सैडल क्लब की। एंड देन आप लोग देख सकते हैं कि उसकी पेमेंट के बाद उसका भी स्टेटस इस तरह नज़र आ रहा होगा। इस तरह उसकी एक बेटी होगी फातिमा खान, एक कोई और बेटा होगा अली खान और डॉक्टर सारा अहमद खुद होगी। इस तरह अब अगर एडमिन जो होगा वो देखते हैं आप लोग, तो यहाँ से देखें कि रेवेन्यू जो है ना आपका वो आपको नज़र आता जाएगा, ठीक है। और ये देखें अगर रेवेन्यू इंक्रीज कर गया, दो बंदे सैडल क्लब में आगे, कौन कौन आ गया जी, डॉक्टर सारा अहमद के आए हैं। और अब आप लोग जाके स्कैन करेंगे ना इसको तो आपको नज़र आ जाएगा हाँ महाद आसिफ जो पेरेंट उसके डॉक्टर सारा अहमद हैं, ठीक है। तो उसने जो है सैडल क्लब एक्टिव कर लिया है। सो बेसिकली दिस इज़ अ होल आइडिया।
जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से करके हमने एक स्टूडेंट के लिए बहुत आसान बना दिया, ठीक है ना, वो फ्रीज करवाना चाह रहा है, तो वो बड़ा आसान हो गया। एक फैकल्टी के लिए अगर उन्होंने अपने जिस तरह मैंने आपको बताया फैमिली मेम्बर्स ऐड करने होते हैं वो कर सकते हैं, एडमिन अप्रूव करेगा। एडमिन को सारा जो है वो नज़र आ रहा होगा, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कौन कौन बच्चे का स्टेटस इस वक्त फ्रीज है, कौन कौन इस वक्त एक्टिव है, कितने बच्चे जिम कर रहे हैं, कितने बच्चे जो हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं। तो ये सारा जो होगा ये एडमिन को जो है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये मैं आप लोग को आइडिया बताना चाह रहा था, ठीक है। सो इससे देखिए ट्रेनर क्या होगा, कोई भी बच्चा जो होगा वो अगर एंटर होना शुरू होगा जिम में, या कोई भी स्टूडेंट एंटर हो रहा होगा जिम में या स्विमिंग में, तो उसको सिर्फ कार्ड नंबर आप एंटर करेंगे अपने सिस्टम में, आप देख लेंगे हाँ भाई ये तो एक्टिव है स्टेटस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स के लिए भी आसान, ट्रेनर्स के लिए भी आसान, नस्ट के एडमिन्स के लिए भी आपको सारा रेवेन्यू नज़र आ रहा होगा। सो ये बड़ा ही मतलब एक सॉल्यूशन है बहुत बड़ी प्रॉब्लम का। सो दिस इज़ द होल आइडिया, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, एंड थैंक यू।